दोस्तों, हमारे बॉलीवुड के भाईजान का सुर्खियों में बने रहना तो एक आम सी बात हो गई है। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से एक बार फिर से सलमान खान सुर्खियों में छाए हुए हैं। अब कौन है ये तलाश जान जिसके दीवाने हो गए हैं सलमान खान? आखिर इस तलाश जान ने ऐसा क्या जादू चलाया है जिसकी वजह से आम लोग तो इनके दीवाने हो ही गए हैं, साथ ही बॉलीवुड की हस्तियां भी इनके गुण गा रही हैं। क्या आप जानते हैं तलाश जान की सच्चाई? अगर नहीं जानते हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए ही है। पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली इन खूबसूरत हसीना का नाम है तलाश जान। अब जरा इनके बारे में जानने से पहले आप एक बार इन्हें जी भर के देख तो लीजिए। क्यों उड़ गए ना होश? यही है वो हसीना जो आजकल कई लोगों की धड़कन बन बैठी है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर आज इनके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं और इनकी खूबसूरती से घायल हुए दीवाने आज भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। साथ ही कई नौजवानों ने तो इनको शादी तक के लिए प्रपोज कर दिया है। जी हाँ, और इन्होंने अपनी खूबसूरती और बेहतरीन डांस का तो कुछ इस कदर जलवा बिखेरा है कि भाई हर जगह इनके घायल दीवाने पड़े हैं। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक वो राज भी है जिसको सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। वो इसलिए क्योंकि ये तलाश जान वो ना तो कोई औरत है और ना ही कोई आदमी, बल्कि ये खूबसूरत हसीना एक किन्नर है। जी हाँ दोस्तों, आइए जरा इनकी कहानी के बारे में जान लेते हैं, जिसको जानने के बाद ना आपके होश उड़ने वाले हैं। दोस्तों, पुराने समय से लेकर आज के समय तक भी किन्नर एक ऐसा शब्द है जिसे सुनना तो लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते। हर कोई किन्नर शब्द से दूरी बना के रखता है और किसी को भी ये पसंद नहीं है कि कोई उसे किन्नर कहे। और साफ शब्दों में कहें तो किन्नर शब्द को लोग गाली की तरह लेते हैं। ये किन्नर लोग जिनके भी पास जाते हैं वो लोग इन्हें अपने पास से भगा देते हैं और बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। वहीं अगर बात करें तलाश जान की तो भाई ये दुनिया की एक ऐसी किन्नर है कि कोई भी इन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहता, क्योंकि ये हुस्न की परी आज सोशल मीडिया की सेंसेशन बन चुकी है। जी हाँ, जो लोग किन्नर से दूरी बना के चलते हैं, वहीं अगर आज हम तलाश जान की बात करें तो इनसे आज हर कोई मिलना चाहता है और इनके लिए दिलचस्पी दिखाता है। दोस्तों, तलाश जान जिन्हें आज लोग मैडम तलाश जान के नाम से जानते हैं, आपको बता दें कि ये दिखने में जैसी आज है ना, पहले ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। इनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था और जिस पाकिस्तान परिवार में इनका जन्म हुआ था वो लोग भी ये मानने को तैयार नहीं थे कि ये एक किन्नर है, बल्कि बचपन से ही इन्हें एक लड़के की तरह पाला पोसा गया है। यही नहीं बल्कि इनका पूरा बचपन एक लड़के के रूप में ही रहा और इन्होंने अपनी 12th क्लास की पढ़ाई तक लड़के के भेष में ही पढ़ाई की है। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं ना कि सच्चाई भले ही लाख छुपा लो, लेकिन एक ना एक दिन वो सबके सामने आ ही जाती है। कुछ इसी तरह इनके जीवन में भी हुआ। तलाश के अंदर का किन्नर अक्सर बाहर आने की कोशिश करता था, यानी कि अक्सर इनको सजने संवरने और भैया लटके झटके मारने का मन किया करता था। लेकिन जब भी ये कुछ ऐसा करने की कोशिश करती थी तभी इनके पिता इन पर काफी गुस्सा करते थे, इन पर दबाव बनाते थे और उनको समझाते थे कि तुमको ये सब नहीं करना चाहिए, ये तुम्हारे लिए नहीं है। हालांकि इनके माँ बाप को पता था कि इनका बेटा एक किन्नर है, लेकिन फिर भी इन्होंने ये बात सबसे छुपा के रखी, क्योंकि इन्हें डर था कि कहीं समाज वालों को इनके बेटे के बारे में पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे। इसीलिए इन्होंने अपनी जुबान बंद रखी और इस बात को पूरी तरह से भूल जाने में ही अपनी भलाई समझी। लेकिन वो भूल रहे थे कि जिस समाज और लोगों की वजह से वो सच को छुपा रहे थे और अपने बेटे की खुशियों को दबा रहे थे, वही उनके लिए सबसे बड़ा गुनाह हो जाएगा। जी हाँ, असल में जब मैडम तलाश जान अपनी 12th क्लास की पढ़ाई कर रही थी और तब उस समय पर किन्नर के ग्रुप को उनके बारे में पता चल गया और जैसे ही उन्हें पता चलता है तब वो इनके घर पहुंच जाते हैं कि तलाश को वो अपने ग्रुप में शामिल कर सके। लेकिन जब ये किन्नरों का ग्रुप तलाश के घर पहुंचता है तो तलाश के घर वालों ने साफ मना कर दिया कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है, आपको किसी ने गलत खबर दी है, यहाँ कोई किन्नर नहीं है, यहाँ सिर्फ मेरा बेटा है और कोई नहीं है। लेकिन फिर जब उन्हें लगा कि वो अपने बच्चे के साथ गलत कर रहे हैं और वो उसकी खुशी को दबा रहे हैं, क्योंकि उसकी खुशी तो उन किन्नरों के साथ ही थी, इसीलिए काफी सोचने समझने के बाद कि आखिरकार हम ये सच और कब तक छुपा सकते हैं। जो सच है वो तो सामने आ ही जाएगा, आज नहीं तो कल आएगा ही आएगा। इसीलिए तलाश के माँ बाप तलाश को किन्नर के ग्रुप को सौंपने के लिए तैयार हो गए। हालांकि ये उनके लिए एक दुखदायक समय था, क्योंकि बचपन से जिस बच्चे को उन्होंने अपने बेटे की तरह पाला, आज वो उसे किन्नरों के हवाले कर रहे हैं। लेकिन वो समझ गए थे कि तलाश की खुशी भी इसी में है, इसीलिए उन्होंने तलाश को किन्नरों के हवाले कर दिया। अब जब तलाश किन्नरों में शामिल हो गई तब इन्होंने उनकी तरह ही अपनी वेशभूषा बना ली और जिस तरह से इन्हें बताया जाता ये ठीक उन्हीं की तरह करती। तलाश के जीवन में एक ऐसा समय भी आया जिसको सुनकर यकीन मानिए आप हैरान हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर लो यार, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब पाकिस्तान की मैडम तलाश जान ने अपना काम शुरू कर दिया और आपको बता दें कि इन्होंने मौत के कुएं में भी अपना काम शुरू कर दिया था। जी हाँ, मौत का कुआं जिसमें जान का खतरा होता है और जो अक्सर मीना बाजारों में लगता है। लेकिन भाई पैसा कमाना था तो कुछ तो करना ही है, इसीलिए तलाश जान भी मौत के कुएं में काम करने लगी। हालांकि इनकी खूबसूरती की दीवाने तो उस समय वहाँ के लोग भी थे, क्योंकि जब तलाश जान मौत के कुएं में डांस करती थी तब वहाँ पर लोग कुएं में तमाशे को या बाइकर्स की राइडिंग को देखने के लिए नहीं आते थे, बल्कि उनकी नजर तो तलाश जान पर ही टिकी
की रहती थी। तभी जब वो एक दिन मौत के कुएं में डांस कर रही थी, तभी वहां पे मौजूद उनके एक चाहने वाले ने, जो कि उनकी खूबसूरती का दीवाना हो गया था, उसने इनकी पिक्चर क्लिक कर ली और सिर्फ क्लिक ही नहीं की बल्कि उसको फेसबुक पर पोस्ट भी कर दिया। जी हाँ, तो जब इनकी फोटो फेसबुक पर अपलोड हुई तो भाई फिर क्या ही था, इनके जीवन में अचानक से वो बदलाव आ गया जिसकी वजह से ये खुद भी सोच में पड़ गई कि आखिरकार अचानक से लोग इन्हें इतना ज्यादा क्यों पसंद करने लगे। तलाश जान रातों रात सोशल मीडिया की सेंसेशन बन गई और इनकी खूबसूरती की वजह से इन्हें इतना ज्यादा पसंद किया गया था कि सोशल मीडिया ने इन्हें एक सेलिब्रिटी का स्टेटस दे दिया। इस वजह से तलाश अब मौत के कुएं में काम नहीं कर पाती थी, इसीलिए इन्होंने शादियों में डांस करना शुरू कर दिया। अब भाई ये बात भी सच है कि बला की खूबसूरत किन्नर अगर शादियों में नाचेगी तो लोगों में चर्चा तो होगी ही होगी, इसीलिए भाई लोग इनकी वीडियोस बनाते और सोशल मीडिया पर दनादन अपलोड करने लगे, जिससे वो पैसे भी कमाते थे। तो भाई यहाँ मैडम तलाश जान ने सोचा कि जब लोग मेरे हुस्न से पैसे कमा रहे हैं, मेरे वीडियोस से पैसे कमा रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं कमा सकती। बस फिर इन्होंने अपनी वीडियो बनाने का फैसला किया और फेसबुक, यूट्यूब जैसे एप्लीकेशंस पर अपनी वीडियो अपलोड करना शुरू कर दिया। अब भाई तलाश तो इतनी फेमस हो ही गई थी, इसीलिए इनकी हर वीडियो को बहुत ही ज्यादा पसंद किया जाने लगा और नौजवान तो इनकी खूबसूरती से घायल ही हो गए थे। अब धीरे धीरे तलाश की वीडियो इतनी ज्यादा वायरल हो गई कि न केवल पाकिस्तान में बल्कि इंडिया और दुबई जैसे जगहों पर भी इनके चाहने वालों की गिनती बढ़ने लगी और अब तो तलाश जान को हर कोई गूगल पर तलाश किया करता है। दोस्तों आज के समय की बात करें तो तलाश जान सोशल मीडिया पर कुछ इस तरह से छाई हुई है कि क्या ही बताया जाए। अरे ये तो साहब कुछ भी नहीं है, आपको हम वो बताने जा रहे हैं अब जिसको सुन के तो आप हैरान ही हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, कुछ समय पहले एक आर्टिकल ने तेजी से वायरल होने की रफ्तार पकड़ी थी। आर्टिकल में एक पिक्चर है जिसमें बॉलीवुड के भाईजान यानी कि सलमान खान और तलाश खान एक साथ नजर आ रहे हैं। यही नहीं, आर्टिकल में तो ये भी दावा किया गया था कि सलमान खान तलाश से मिले और उनकी खूबसूरती के दीवाने भी हो गए। अब जब ये आर्टिकल सुर्खियों में आया तो सलमान खान को भी इस पर एक्शन लेने की जरूरत पड़ी और सलमान खान जब सामने आए तो पूरी की पूरी कहानी ही पलट गई। असल में सलमान खान ने बताया कि जैसा आर्टिकल में लिखा है वैसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक अफवाह है जो कि फैलाई जा रही है। लेकिन कुछ भी हो, इस बेफजूल की अफवाह से सलमान खान एक बार फिर से सुर्खियों में आ ही गए। अब दोस्तों ये तो महज एक अफवाह थी, लेकिन ये बात भी सच है कि आज के समय में हर कोई किन्नरों को अलग निगाह से देखता है। उनके बारे में कुछ सोचते समझते भी नहीं है कि आखिरकार इनकी लाइफ में क्या चल रहा है और सालों से इनके जीवन में क्या होता है। तो भाई आइए हम आपको इन किन्नरों के जीवन के कुछ हैरान कर देने वाले फैक्ट्स भी बता ही देते हैं। आपको बता दें कि किन्नरों के समाज में भी गुरु और शिष्यों की परंपरा का पालन किया जाता है। इन किन्नरों के ग्रुप का गुरु भी खुद एक पैदाइशी किन्नर होता है और ये भी माना जाता है कि किन्नरों के गुरु को पहले से ही इस बात का पता चल जाता है कि उससे शिक्षा लेने वाले शिष्य की कब और कैसे मौत होने वाली है। कुंभ के मेले में भी किन्नर लोग ज्यादातर शामिल होते हैं और एक किन्नर की मौत हो जाने के बाद उसके शव यात्रा को रात के अंधेरे में निकाला जाता है, वो इसलिए कि उनकी शव यात्रा को कोई देख ना ले। किन्नरों का मानना है कि अगर उनकी मौत की शव यात्रा को अगर कोई देख लेता है तो वो अपने अगले जन्म में किन्नर का जन्म लेता है। किन्नरों के शव को जलाया नहीं जाता है बल्कि उसे जमीन में दफनाया जाता है। यही नहीं, उसके शव को दफनाने से पहले उसे चप्पलों से पीटा जाता है। इनको चप्पलों से मारने के पीछे ये माना जाता है कि वो अगले जन्म में किन्नर का रूप ना लें। और यही नहीं, किन्नरों की मौत के बाद इंसानों की तरह उसके लिए भी रोया नहीं जाता है, बल्कि उनका मानना होता है कि मरे हुए किन्नर को इस नर्क के जीवन से मुक्ति मिल गई है, इसलिए ये खुशी की बात है। तो दोस्तों ये थी एक किन्नर के जीवन की कहानी। अब आप हमें बताइए कि आपको तलाश जान कैसी लगती है। क्या आप इस वीडियो से पहले तलाश जान के बारे में जानते थे? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और आने वाली सभी वीडियोस को देखने के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।